म्यांमार और थाईलैंड में जो 29 मार्च 2025 को अभी जो भूकंप आया उसमें म्यांमार में लगभग 1600 लोग मरे और उसका एपिसेंटर भी म्यांमार में था। थाईलैंड में भी इसका नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिरी। लेकिन आप देखिएगा, सुनामी आई हुई थी बहुत साल पहले जापान में। तो सुनामी के दौरान जो समुद्र का पानी शहरों में घुसा था, तो इतना भयावह वो स्थिति थी। उस स्थिति में चाहिए था उस पानी को कि बिल्डिंग की जड़ों को इरोड कर देना, उसको नष्ट करके बिल्डिंगों को गिरा देना, लेकिन वो गिरा नहीं पाई। क्यों? कि जापान में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के कोड हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और इतना स्ट्रिक्ट है कि आप उस कोड को फॉलो नहीं करिएगा तो बिल्डिंग बना नहीं पाइएगा। हाँ, बेशक वो महंगे होते हैं, जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंगें होती है वो महंगी होती है, लेकिन इसका खामियाजा देखिए। जो कंट्री विकास में पिछड़ जाते हैं उनको नेचुरल कैलेमिटीज का बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब देखिए, ये बर्मा का जो डिजास्टर है वो थाईलैंड से ज़्यादा है, क्योंकि बर्मा में वो जो कोड है, सिविल इंजीनियरिंग का कोड है, बिल्डिंग बनाने में जो कोड है, वो अर्थक्वेक प्रूफ चीज़ें बिल्डिंगें बनाने का, उसको फॉलो नहीं किया गया था। और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी जिनको फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करने का काम भी नहीं हुआ था। इसी तरह थाईलैंड में भी था, लेकिन काफ़ी कम था, इसीलिए वहाँ नुकसान थोड़ा कम हुआ है। तो इससे हम लोग को भी सीखना है। एक कंट्री एज अ होल सबको डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, तो हर क्षेत्र में आप डेवलप हो पाइएगा। यूरोप में, अमेरिका में जो बिल्डिंगें बनती हैं वो सारे अर्थक्वेक प्रूफ बनती हैं, सुनामी प्रूफ जो सामने होती हैं, जो समुद्र के किनारे होती है, वो भी सुनामी प्रूफ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। वो कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर नहीं आप कोड को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्डिंग बनाने नहीं दिया जाएगी। तो विकास का, अगर देश कोई पिछड़ जाता है विकास की गति में, जिसमें करप्शन ज़्यादा होता है, इस तरह के नुकसान, इस तरह के चीज़ें होते रहती है। हमारा भी जो भारत है वो सिस्मिक जोन, उनके भी बहुत 4th 6th सिस्मिक जोन में है। अर्थक्वेक, हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। जैसे आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है पूरा हाईली अर्थक्वेक जोन एरिया है। ऊपर से आइए आप बिहार के नॉर्दर्न साइड में आइए, वो भी हाईली अर्थक्वेक जोन है। उत्तराखंड चला जाइए, हिमाचल प्रदेश चला जाइए, पूरी की पूरी दिल्ली वो सिस्मिक जोन में सारा आता है। हिमाचल प्रदेश आता है। आप सोचिए, हमारे यहाँ से जितने भी स्टेट्स हैं, बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग हैं जिनका रख रखाव, उसका ध्यान, उस पर सरकारी नज़र नहीं के बराबर है। क्योंकि ये सारे करप्शन से हम लोग उभर ही नहीं पाए हैं। तो अगर हमारे देश में भूकंप आता है तो क्या भयावह स्थिति हो सकती है, आप सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोग सभी को जागरूक होना है और इस तरह की परिस्थिति ना आने पाए, देश विकसित होने पाए और अग्रसर होता चला जाए। और इस तरह का जो करप्शन है, जहां बिल्डिंग लॉज को फ्लाउट किया जाता है, नहीं माना जाता है, इस पर रोक लगाई जाए, तभी हम लोग देश को आगे ले जाएंगे और इस तरह की आपदा और विपद से हमें छुटकारा मिल सकता है।